मैं छत्रपति संभाजी राजे बोल रहा हूं। मैं वही संभाजी हूं जिसने औरंगजेब को नाक और चने चबवा दिए थे, लेकिन कभी उसकी अधीनता स्वीकार नहीं की। मैं वही हूं जिसके भय से मुगल शासक औरंगजेब इतना परेशान हो गया था कि उसने अपने सिर पर अपने मुकुट यानी अपनी पगड़ी को भी धारण करना बंद कर दिया था। मैं वही संभाजी हूं जिसने मात्र 9 वर्ष की उम्र में 1200 किलोमीटर की यात्रा तय की और 13 वर्ष की उम्र में 13 भाषाओं के ज्ञान सहित कई ग्रंथों की रचना की। मैं संभाजी जिसने अपने शासनकाल के दौरान 120 से ज्यादा युद्ध लड़कर विश्व रिकॉर्ड बनाया। मैं संभाजी उन्हें छत्रपति शिवाजी महाराज का पुत्र हूं जिनके अद्वितीय शौर्य और पराक्रम के किस्से आपको भारत में बच्चे बच्चे के मुंह से सुनने को मिल जाएंगे। मैं वही संभाजी हूं जिसको औरंगजेब के द्वारा लगातार 9 साल तक युद्ध में हराने और बंदी बनाने की कोशिश की गई, लेकिन एक बार भी सफल न हो सका। आखिरकार उसने बंदी बनाने के लिए छल का सहारा लिया और ऐसी कठोर यातनाएं दी गई जिनको आप सहन तो क्या अपनी आंखों से देखोगे तो भी आपकी रूह कांप जाएगी। लेकिन फिर भी मैं मरते दम तक हिंदुत्व पर टिका रहा और इस्लाम को कबूल नहीं किया और औरंगजेब का दक्कन पर अधिकार करने का स्वप्न चूर चूर हो गया। मैं अपने पिता छत्रपति शिवाजी महाराज को नमन कर वीडियो की शुरुआत करता हूं। मेरा जन्म 14 मई 1657 को पुरंदर किले में पिता छत्रपति शिवाजी महाराज और माता सई भाई के यहाँ हुआ। पुरंदर किला जो महाराष्ट्र पुणे के पश्चिमी घाट पर स्थित है। जब मैं 2 वर्ष का हुआ तब माता सई भाई का देहांत हो गया, इसलिए मेरा पालन पोषण मेरी दादी जीजाबाई ने किया था। मुझे बचपन से चवा कहकर बुलाया जाता था, अर्थात शेर का बच्चा। जब मैं 8 वर्ष का हुआ तो भारत की राजनीति में बहुत ज्यादा उठापटक चल रही थी। मैं बात कर रहा हूं 11 जून 1665 की, जिस दिन मराठा और मुगलों के मध्य संधि हुई थी, जिसे पुरंदर की संधि का नाम दिया गया। वही पुरंदर जहां मेरा जन्म हुआ था। ये संधि मराठे की ओर से पिता शिवाजी महाराज और मुगलों की ओर से जयपुर के राजा मिर्जा जयसिंह के मध्य हुई थी। इस संधि से पहले मराठों ने मुगलों की हालत खराब कर दी थी। पिता शिवाजी महाराज ने मुट्ठी भर सैनिकों की सहायता से 5 अप्रैल 1663 को लाल महल में घुसकर औरंगजेब के मामा शाइस्ता खान की उंगलियां काट डाली थी। इसी के बाद मुगलों ने मराठों के साथ सैन्य अभियान शुरू करने के लिए जयपुर के राजा मिर्जा जयसिंह को भेजा और 11 जून 1665 को पुरंदर की संधि हुई। संधि की कुछ शर्तें भी थी कि मराठे अपने 35 दुर्गों में से 23 दुर्ग मुगलों को दे देंगे। इसके अलावा मराठों के पास जो सालाना आय 40 लाख के परगने हैं वो मुगलों को दे दिए जाएंगे तथा मुझे 5000 का मनसबदार बनाया जाएगा और मुगलिया दरबार में मुगलिया सेवा के लिए भेजा जाएगा। पिता शिवाजी महाराज मुगलिया दरबार से मुक्त रहेंगे, लेकिन यदि कोई मुगलिया आदेश आता है तो उन्हें मुगलिया दरबार में उपस्थित होना होगा। कुछ इस प्रकार की शर्तें थी संधि के तहत और इसी के साथ पिता शिवाजी महाराज ने मुझे आमेर के शासक मिर्जा राजा जयसिंह के साथ एक राजनीतिक बंधक के तौर पर भेजा। जब हिंदुस्तान की राजनीति कुछ इस प्रकार चल रही थी तब मैं मात्र 8 वर्ष का था और इन सभी बातों का असर मेरे व्यक्तित्व पर भी पड़ने लगा। बाद में जब मैं 9 वर्ष का हुआ तो पिता शिवाजी महाराज औरंगजेब से मिलने आगरा आ गए, जिसमें उनके साथ मैं भी था। पिता शिवाजी के साथ मैंने मात्र 9 वर्ष की उम्र में 1200 किलोमीटर का सफर तय किया था। मैंने 13 वर्ष की उम्र में 13 भाषाओं पर अपनी ऐसी पकड़ बना ली थी कि किसी भी मुल्क के शासक से संधि बड़ी आसानी से कर सकता था। अपनी भाषा शैली से किसी को भी बातों में आसानी से प्रभावित कर सकता था। 14 वर्ष की आयु में मैंने संस्कृत भाषा में ग्रंथ लिखे। इन ग्रंथों के नाम बुद्ध भाषणम, नखशिक और नायिका भेद तथा 7 शातक है। 3 अप्रैल 1680 मराठा साम्राज्य के लिए बहुत बुरा दिन था। इस दिन पिता महाराज शिवाजी महाराज का स्वर्गवास हो गया। पिताजी की मृत्यु तक मुझे पन्हाला के दुर्ग में रखा गया। अब मैं पन्हाला के अंतर्गत था तो उत्तराधिकारी पद को लेकर इस प्रकार की व्यवस्था बनाई गई कि मुझे उससे दूर रखा गया। पूरे खेल में राजा राम की माता सायराबाई, इसके अलावा रायगढ़ के कुछ मंत्री शामिल थे। उनमें प्रमुख नाम था अन्नाजी दत्तो, जिन्होंने मिलकर राजा राम को अगला शासक बना दिया। लेकिन इससे मराठे प्रसन्न नहीं थे और बहुत सारे वहां के मंत्री भी इस फैसले से प्रसन्न नहीं थे।
कमांडर इन चीफ जो हबीब राव मोहिते थे, वो भी इस फैसले से नाराज थे। ये लोग धीरे धीरे वहां से निकलकर पन्हाला के दुर्ग में इकट्ठे होने लगे और मैंने पन्हाला के दुर्ग को अपने अधिकार में ले लिया। इसके बाद मैंने अपनी सेना तैयार की और हबीब राव मोहिते ने अन्नाजी दत्तो और रायगढ़ के सभी मंत्रियों को गिरफ्तार कर लिया और मेरे समक्ष पन्हाला के दुर्ग में पेश कर दिया, जिसमें मैंने उन्हें कैद में डलवा दिया। लेकिन बाद में मैंने उनकी सजाएं माफ कर दी और उन्हें कैद से आजाद कर दिया। लेकिन जब फिर से अन्नाजी दत्तो षड्यंत्र में लीन थे, कैसे मेरे भोजन में जहर मिला दिया जाए और मुझे मार दिया जाए, तब मैंने अन्नाजी दत्तो के हाथ पैरों में बेड़ियां डलवाकर उन्हें हाथी के पैरों तले फिकवा दिया था। हाथी के पैरों तले कुचलने से अन्नाजी दत्तो की मौत हो गई। फिर मैंने पन्हाला के दुर्ग में 20,000 की सेना तैयार की और रायगढ़ के दुर्ग की ओर निकल पड़ा। मैंने 18 जून 1680 को 20,000 की सेना के साथ प्रवेश किया, लेकिन वहां पर विरोध करने वाला कोई न था, क्योंकि विरोध करने वालों को तो पहले ही कैद में डाल दिया गया था और राजा राम अभी तक 10 वर्ष का ही था, क्योंकि उसका जन्म 1670 में हुआ था। अभी वह बालक ही था, इस कारण मैंने उसे कुछ नहीं कहा। जुलाई 1680 को मैं रायगढ़ की गद्दी पर बैठा और औपचारिक रूप से मेरा राज्याभिषेक 16 जनवरी 1681 को हुआ। मैंने छत्रपति की उपाधि धारण की और कवि कलश को अपना सलाहकार नियुक्त किया। मेरे शासक बनने के बाद मैंने उस अभियान को जारी रखा जो मेरे पिता महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज के द्वारा चलाया गया था। मैं गोवा में पुर्तगालियों पर आक्रमण किया और मैसूर पर भी आक्रमण किए। इसके साथ ही मैंने अंग्रेजों के साथ संधि की और मुगलों के खिलाफ अभियान को जारी रखा। 1687 का युद्ध जो मराठों और मुगलों के बीच हुआ था, जिसे वाही का युद्ध कहा जाता है, यह जहां लड़ा गया था उस स्थान को वाही कहा जाता है। यह वाही का क्षेत्र वेस्टर्न घाट के पूर्व की ओर आता है और यह युद्ध महाबलेश्वर पर लड़ा गया था, वह भी वेस्टर्न घाट पर आता है। उस वक्त वहां आज के मुकाबले बहुत घना जंगल हुआ करता था। जंगल का रास्ता था, खाई थी, तंग रास्ते थे जिन्हें नाल कहा जाता है। इतनी अधिक परेशानी आती थी सैनिकों को चलने में, साथ ही हथियार लेकर चलना होता था। इस क्षेत्र में मराठा युद्ध करने में काफी माहिर थे, लेकिन मुगल ऐसे इलाकों में लड़ने के लिए माहिर नहीं थे। मराठा सैनिक हर हर महादेव का उद्घोष करते मुगलों पर टूट पड़ते। हमने 1687 में मुगलों को पराजित किया, लेकिन इसी बीच कमांडर इन चीफ हबीब राव मोहिते मृत्यु यानी वीर गति को प्राप्त हो गए। बार बार औरंगजेब को मुंह की खानी पड़ रही थी। उसकी 8 लाख की सेना भी मराठों की 20,000 सेना के आगे टिक नहीं पा रही थी। औरंगजेब ने इस बार छल का सहारा लिया और मुकर्रम खान को रायगढ़ किले की ओर रवाना कर दिया। मुकर्रम खान रायगढ़ पर आक्रमण करने के लिए सेना के साथ तैयार था। जब यह सूचना मुझे लगी तो मैं सतारावाई महाड़ रास्ते से रायगढ़ की तरफ निकला, लेकिन तब तक मुकर्रम खान अपनी सेना के साथ कोल्हापुर तक पहुंच चुका था। जब यह जानकारी मुझे लगी तो मैंने अपना रास्ता बदलने का निश्चय किया। इस बार मैंने संगमेश्वर मार्ग के चिपलन खेड़ मार्ग से रायगढ़ जाने का रास्ता बनाया। धन के लालच में गणोजी शिर्के ने मुकर्रम खान के साथ मिलकर आसपास के क्षेत्र में दंगा करा दिया, जिसके चलते सभी लोग सहायता के लिए अपने परिवार समेत मेरी शरण में चले आए। संगमेश्वर के लोगों के लिए एक ही रास्ता था, मैं उनकी सहायता करूं, क्योंकि उन्हें अपनी जान का खतरा सता रहा था। जब संगमेश्वर क्षेत्र के लोग मेरे पास पहुंचे तो मैंने उनकी सहायता का वचन दे दिया। इसी आश्वासन को पूरा करने के लिए मुझे वहां 5 दिन रुकना पड़ा। इसी समय मुझे खबर मिली कि मुकर्रम खान कोल्हापुर से निकलकर संगमेश्वर की तरफ बढ़ रहा है। संगमेश्वर और कोल्हापुर की दूरी लगभग 90 मील की थी, जिसे तय करने में लगभग 10 दिन का समय लगता है। मगर गद्दार कणोजी शिर्के ने गुप्त मार्ग का रास्ता बता दिया था, जिससे 4-5 दिन में आसानी के साथ पहुंचा जा सकता था। 1 फरवरी 1689 को अपनी विशाल सेना के साथ मुकर्रम खान ने संगमेश्वर को चारों तरफ से घेर लिया। संगमेश्वर में मेरे पास मात्र 200 सैनिक थे, क्योंकि मैंने अपनी पूरी सेना रायगढ़ के लिए पहले ही भेज दी थी। अब किसी भी परिस्थिति में हमें युद्ध ही करना था, अन्यथा घेराव तो नहीं तोड़ सकते। फिर बचने का कोई उपाय नहीं था। संताजी घोर पड़े और खंडो बलाल के साथ मैंने निश्चय किया कि अब शत्रु के ऊपर आक्रमण करना ही एकमात्र रास्ता है। अपनी छोटी सी सेना के साथ हम मुकर्रम की सेना पर टूट पड़े। बहुत ही घमासान युद्ध हुआ। इस युद्ध में संताजी घोर पड़े वीर गति को प्राप्त हो गए, साथ ही खंडो बलाल
बुरी तरह से घायल हो गए। मैं और कवि कलश घेरा तोड़कर बाहर निकले ही थे कि कवि कलश के दाहिने हाथ में तीर लगा, जिससे वह नीचे गिर पड़े। कवि कलश को बचाने के लिए मैं वापस आया, लेकिन तब तक 3000 सैनिकों ने हमें चारों ओर से घेराबंदी कर बंदी बना लिया था। मुझे और कवि कलश को लेकर मुकर्रब बहादुरगढ़ की तरफ निकला, लेकिन मुकर्रब खान को यह डर था कहीं मराठे उस पर आक्रमण न कर दें। इस डर से वह जितना जल्दी हो सके बहादुरगढ़ पहुंचना चाहता था। संगमेश्वर और बहादुरगढ़ की दूरी लगभग 250 मील थी, जिसे 13 दिनों में तय कर ली। 15 फरवरी 1689 का दिन था। मुकर्रब खान मुझे और कवि कलश को लेकर बहादुरगढ़ पहुंचा। औरंगजेब की सेना में 66,000 घोड़े, 4 लाख पैदल सैनिक, 50,000 ऊंट, 3,000 हाथी, कुल मिलाकर 7 लाख से भी अधिक सैनिक औरंगजेब की सेना में शामिल थे। ये बहुत ही विशाल सेना थी, जो कि लगभग 30 मील एरिया में फैली हुई थी। इस सेना से आप अंदाजा लगा सकते हो उस समय मुगल सेना में मेरा कितना भय था। जब मुकर्रब खान बहादुरगढ़ पहुंचा और खबर मुगल बादशाह औरंगजेब को सुनाई गई, तो पहले तो उसको विश्वास ही नहीं हुआ। मैं अपने महल से दौड़कर बाहर आया। जैसे औरंगजेब की नजर मुझ पर पड़ी, वह अपने अल्लाह का शुक्रिया करने के लिए जमीन पर दोनों घुटने टेक कर बैठ गया। जैसे ही वह नीचे बैठा, मेरे साथ खड़े कवि कलश ने कुछ कड़े शब्द कह डाले। जो रवि छवि लछत ही घगोत होत बदरंग, त्यों तूव तेज निहारी ते तखत तजो अवरंग। अर्थात जिस तरह सूर्य के प्रकाश को देखकर जुगनू का प्रकाश नष्ट हो जाता है, उसी तरह औरंगजेब अपना सिंहासन छोड़कर मेरे समक्ष आया है। जैसे ही कविता कवि कलश ने बोली, औरंगजेब आग बबूला हो गया और उसने अपने सेनापति को आदेश दिया कि तत्काल कवि कलश की जुबान काट दी जाए। उसी समय कवि कलश की जुबान काट दी गई। औरंगजेब का दरबारी इखलास खान मुझे बार बार ये आदेश दे रहा था कि मैं बादशाह को प्रणाम करूं, लेकिन मैंने ऐसा करने से मना कर दिया। इस बात से गुस्सा औरंगजेब ने तत्काल मुझे कारागृह में डालने का आदेश दे दिया। औरंगजेब के आदेश पर रोहिला खान ने मुझे सुझाव दिया कि यदि अपना पूरा राज्य, सभी किले और खजाने उसे सौंप दूं तो मेरी जान बख्श देगा। मैंने इस बात से मना कर दिया। जिसके बाद मुगल अपने उस उद्देश्य पर लौट आए जिसके लिए उन्होंने भारत पर आक्रमण किया था, जिसमें गैर मुस्लिमों को मुसलमान बनाना और जनता को लूटना और महिलाओं का शील भंग करना मुख्य कार्य था। मैं सब देखकर आहत हो रहा था। ऐसे में मुझे फिर से औरंगजेब का यह संदेश आया कि यदि मैं इस्लाम अपना लेता हूं तो मुझे ऐशो आराम की जिंदगी दी जाएगी, लेकिन मैंने साफ कह दिया कि आलमगीर देश का सबसे बड़ा शत्रु है और मैं ऐसी कोई संधि नहीं करूंगा जो मेरे राष्ट्र के सम्मान के विपरीत हो। कठोर यातनाओं के बाद भी न झुकने पर मुझे और कलश को कैद से निकालकर घंटी वाली टोपी पहना दी। हमारे साथ में झुंझुना बांधकर ऊंटों से बांध दिया गया और तोलापुर के बाजार में घसीटा जाने लगा। मुगल अपनी असलियत का परिचय देते हुए ये सब देखकर क्रूरता से हंस रहे थे, उपहास कर रहे थे। मंत्री कलश भी ऐसे में हार मानने वालों में से नहीं थे। वे लगातार भगवान का जाप कर रहे थे। जब उनके बाल खींचकर उन्हें इस्लाम कबूलने के लिए कहा जा रहा था, तब भी उन्होंने साफ तौर पर इससे ना कह दिया और कहा कि हिंदुत्व सभी धर्मों के ऊपर सच्चा और शांति प्रिय धर्म है। औरंगजेब ने कई बार कहा कि वो मुझे क्षमा कर देगा, लेकिन मैं यदि अब भी इस्लाम कबूल लूं तो। तब मैंने मुगलों का उपहास उड़ाते हुए कहा कि वह मुगलों के समान मूर्ख नहीं है जो ऐसे मानसिक विक्षिप्त व्यक्ति के सामने घुटने टेके। फिर मैंने अपने हिंदू आराध्य महादेव को याद किया और कहा कि धर्म अधर्म के भेद को देखने और समझने के बाद मैं अपना जीवन 1000 बार हिंदुत्व और राष्ट्र को समर्पित करने को तैयार हूं। औरंगजेब ने इससे क्रोधित होकर आदेश दिया कि इसको कठोर यातनाएं दी जाएं, नाखून उखाड़े गए, गांव पर नमक छिड़का गया, मेरी जीभ काटी गई। लेकिन औरंगजेब भूल गया था कि वो जीभ काटकर भी मेरे दिल और दिमाग से कभी देशभक्ति को अलग नहीं कर सकता। मैं अब भी मुस्कुराते हुए भगवान शिव की आराधना कर रहा था। मुगलों की तरफ गर्व भरी दृष्टि से देख रहा था। इस पर मेरी आंखें निकाल दी गई और मैंने फिर दोनों हाथ भी एक एक कर काट दिए गए। और ये सब धीरे धीरे हर दिन मुझे प्रताड़ित करने के लिए किया जाने लगा। मेरे दिमाग में तब भी अपने पिताजी वीर शिवाजी महाराज की यादें ही थी, जो मुझे प्रतिक्षण इन विपरीत परिस्थितियों का सामना करने के लिए प्रेरित कर रहे थे, ऊर्जा दे रहे थे। इतनी यातनाएं देने पर भी धर्म परिवर्तन नहीं किया। तब औरंगजेब ने कहा, हार गया संभाजी, मैं तुम्हारे आगे हार गया। अगर मेरे 4 पुत्रों में से एक पुत्र भी तुम्हारे जैसा पैदा होता तो आज संपूर्ण भारत पर मुगलिया सल्तनत का झंडा फहरा रहा होता। सर कलम कर दो इसका।
11 मार्च 1689 को मेरा सर दर्द से अलग कर दिया गया। मेरा कटा हुआ सर महाराष्ट्र के कस्बों में जनता के सामने चौराहों पर रखा गया ताकि मराठाओं में मुगलों का भय व्याप्त हो सके। औरंगजेब फिर भी मराठाओं पर अपना प्रभाव न जमा सका। मेरी मृत्यु के बाद मराठा एकजुट हो गई और औरंगजेब को वही दक्कन में मौत की घाट उतार दिया। उसके दक्कन पर अधिकार करने का स्वप्न एक स्वप्न ही रह गया और जो चूर चूर हो गया। तो दोस्तों, ये थी वीर मराठा योद्धा छत्रपति संभाजी महाराज की अमर कहानी, जिसे सुनना हम सभी भारतीयों के लिए गर्व की बात है। औरंगजेब ने हर तरह की कोशिश की कि किसी भी तरह से संभाजी इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लें, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और इस्लाम धर्म को कबूल करने के बजाय खुशी खुशी मौत को स्वीकार किया। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर छत्रपति संभाजी महाराज के लिए 2 शब्द कमेंट में अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, धन्यवाद, जय भारत, जय संभाजी महाराज।